एक बार की बात है, पहाड़ों के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज पहाड़ पर जाकर लकड़ियां काटकर अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन जंगल में काम करते हुए उसने देखा कि एक छोटी सी घायल लोमड़ी और एक धीमा सा चलने वाला कछुआ वहीं पास में पड़े हुए थे। लकड़हारे को जानवरों से बहुत लगाव था, इसलिए वह उन्हें अपने घर ले आया और उनकी देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों में दोनों बिल्कुल ठीक हो गए। अब लोमड़ी और कछुआ उसके परिवार का हिस्सा बन चुके थे। समय बीतता गया। एक दिन लकड़हारे ने सोचा कि क्यों न इन दोनों के साथ थोड़ा खेल खेला जाए। उसने जंगल में जाकर जमीन पर बहुत सारी सूखी लकड़ियों का बड़ा ढेर बना दिया और उनमें से एक लकड़ी के नीचे शहद का छोटा सा प्याला छुपा दिया। फिर उसने लोमड़ी और कछुए को बुलाकर कहा कि जो भी शहद ढूंढ लेगा उसे वह अपने साथ जंगल में हर दिन घूमने ले जाएगा। लोमड़ी, जो चालाक और तेज थी, बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोली, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। वहीं कछुआ अपने धीमेपन के कारण थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन कोशिश करने को तैयार था। लोमड़ी ने तुरंत लकड़ियों को तेजी से उलटना शुरू किया। एक एक करके वह ढेरों लकड़ियां हटाती जा रही थी और शहद ढूंढने में लगी हुई थी। लेकिन जंगल में लकड़ियां बहुत थी और हर ढेर में दर्जनों टहनियां थीं। फिर भी लोमड़ी बिना रुके अपने काम में जुटी रही। दूसरी तरफ कछुआ बहुत ही नेगेटिव सोच में डूबा हुआ था। उसने लकड़ियों के इस बड़े ढेर को देखा और सोचा, इतनी सारी लकड़ियां, पता नहीं शहद किसके नीचे होगा, इतना कौन मेहनत करेगा। यह सोचकर वह जाकर एक बड़े पत्थर के पास बैठ गया और आराम करने लगा। उसे लगा कि कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह लोमड़ी जितना तेज भी नहीं है। उधर लोमड़ी लगातार कोशिश करती रही। उसने लगभग सारे ढेर देख लिए, लेकिन शहद नहीं मिला। अब सिर्फ एक ढेर बाकी था, वही ढेर जिसके पास कछुआ बैठा हुआ था। लोमड़ी कछुए के पास गई और बोली, क्या तुम जरा हट सकते हो? यह ढेर भी देखना है। जैसे ही कछुआ थोड़ा सा खिसका, लोमड़ी ने वह आखिरी ढेर हटाया और जैसे ही उसने जमीन खोदी, उसे वहीं शहद का प्याला मिल गया। वह खुशी से उछल पड़ी और तुरंत उसे लकड़हारे के पास ले गई। कछुआ यह देखकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा, मैं तो इतनी देर से इसी ढेर के पास बैठा था। अगर मैं थोड़ी सी कोशिश कर लेता तो यही शहद मुझे मिल जाता। मैं भी मालिक की नजर में खास बन जाता। यही सोचकर उसने पछतावे में सिर झुका लिया।